आज अपन डिस्कस करेंगे सक्शन के बारे में। सक्शन क्या होता है, ठीक है। सक्शन को किस लिए करते हैं, ठीक है। कौन से पेशेंट में अपन सक्शन को कर सकते हैं, कौन से पेशेंट को नहीं कर सकते हैं। सक्शन का प्रेशर कितना होता है, कौन से पेशेंट में कितना सक्शन, कौन से नंबर का सक्शन कैथेटर अपन यूज करेंगे, ये सारी चीजें अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अपना आज का टॉपिक रहेगा सक्शन। आज का टॉपिक रहेगा सक्शन। सक्शन, ठीक है। सक्शन क्या है, एक प्रकार का नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करके अपन जो अपनी नेजल कैविटी, ओरल कैविटी, वहां से जो सिक्रीशंस है उनको अपन सक करते हैं, ठीक है। और एयरवे क्लियरेंस करते हैं। एयरवे क्लियरेंस के लिए अपन सक्शन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब अपने पास जो सक्शन है वो क्या हो सकता है, एक तो अपनी सक्शन मशीन हो सकती है, उससे अपन कर सकते हैं। क्या हो सकता है? सक्शन मशीन, ठीक है। दूसरी क्या हो सकती है? दूसरी क्या हो सकती है? जो म्यूकस शक्कर आता है बच्चों में, म्यूकस शक्कर आता है, वो भी हो सकता है, ठीक है। आपकी और क्या हो सकती है? असेप्टो सिरिंज भी हो सकती है। क्या हो सकती है? सेप्टो सिरिंज, ठीक है। असेप्टो सिरिंज। तो आप सक्शन मशीन तो अच्छे से जानते हो। सक्शन मशीन क्या होती है? सक्शन मशीन तो अच्छे से जानते हो। जो अपने सक्शन एपरेटस रहता है, डिवाइस रहता है हॉस्पिटल में, उसको अपन सक्शन मशीन कहते हैं। दूसरी चीज है म्यूकस शक्कर। अब आप कहोगे म्यूकस शक्कर क्या आता है? म्यूकस शक्कर एक डिवाइस आता है, छोटा सा डिवाइस आता है, जो अपन पीडियाट्रिक में बच्चों में अपन ज्यादातर यूज करते हैं। एक असेप्टो सिरिंज। असेप्टो सिरिंज क्या है? असेप्टो सिरिंज होती है एक इस तरह का डिवाइस होता है, सिरिंज ही होती है एक इस तरह का, कुछ इस तरह की एक सिरिंज होती है जो लगभग 50 ml की होती है। और उसके पीछे प्लंजर भी रहता है, और प्लंजर न रह के उसके पीछे बेलून भी रहता है। उसके पीछे एक बेलून टाइप का रहता है, ठीक है। जिससे अपन क्या कर सकते हैं, जिससे अपन क्या कर सकते हैं, इसको अपन नेजल कैविटी में इंसर्ट करके या इसके आगे सक्शन कैथेटर प्लेस करके, अगर उससे अपन नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करेंगे, जो भी म्यूकस कलेक्ट है, वो म्यूकस कलेक्ट कहाँ पे आएगा? अपना असेप्टो सिरिंज में आएगा। तो इस तरह का एक डिवाइस होता है जिसको कहते हैं असेप्टो सिरिंज। जिसको अपन और कहाँ पे यूज करते हैं? ब्लडर इरिगेशन में करते हैं। पेशेंट का अगर ब्लडर इरिगेट करना हो और कैथेटराइजेशन किया हो, उसके बाद में ब्लडर इरिगेशन करना हो, तो ये अपन असेप्टो सिरिंज का यूज करते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो ये भी अपना एक डिवाइस हो सकता है, ये भी अपना डिवाइस हो सकता है। ये तो हो गया सक्शन। अब अपन बात ये रहती है कि सबसे पहले सक्शन अपन माउथ में करेंगे या नोज में करेंगे। माउथ में करेंगे या नोज में करेंगे, ठीक है। क्योंकि चॉइस दोनों है। क्योंकि अपन क्लियरेंस ऑफ एयरवे के लिए कर रहे हैं तो माउथ से भी कर सकते हैं, नोज से भी कर सकते हैं। बट पहला कौन सा प्रायोरिटी, कौन सी रहेगी? तो प्रायोरिटी हमेशा रहेगी, सक्शन फर्स्ट किससे करना है? फर्स्ट, फर्स्ट हमेशा किससे करना है? माउथ से। किससे करना है? माउथ, ठीक है, माउथ। और सेकंड सक्शन किससे करना है? सेकंड सक्शन किससे करना है? सेकंड सक्शन किससे करना है? अपना नोज से करना है। किससे करना है? नोज से करना है। सेकंड नोज से करना है। फर्स्ट अपने को कहाँ पे करना है? माउथ से करना है, और सेकंड नोज से करना है, ठीक है। अब फर्स्ट माउथ से क्यों करना है? क्योंकि अगर अपन माउथ से कर रहे हैं तो गैग रिफ्लेक्स आ सकता है, गैग रिफ्लेक्स आ सकता है। तो उससे क्या होगा? ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला। पर सेकंड में अपन नोज से अगर फर्स्ट प्रायोरिटी दें तो वहाँ पे कहीं ना कहीं स्नीजिंग वगैरह आए, तो उससे जो अपना कलेक्ट है एयरवे के अंदर, जो ओरोफेरेंजियल में अगर कोई सिक्रेशन कलेक्ट है, वो कहीं ना कहीं आगे जा सकता है, अपने कैरिना के तक जा सकता है, ट्रेकिया जहाँ पे बाइफरकेट होता है उससे आगे भी जा सकता है, ठीक है। तो वो रिस्क पैदा रहती है। तो फर्स्ट हमेशा अपने को कहाँ पे करना है? माउथ से करना है। सेकंड अपने को कहाँ से करना है? नोज से करना है। ये आपको ध्यान रखना है, दो चीज। अब आता है सेकंड, आता है कि अपन सक्शन करने से पहले किन किन चीजों का ध्यान रखेंगे। तो सक्शन करने से पहले अपन ध्यान रखेंगे, सक्शन करने से पहले अगर अपन किसी पेशेंट को सक्शन करने जा रहे हैं तो उससे पहले उसको ऑक्सीजन लगानी है। क्या करना है? ऑक्सीजन लगानी है। पेशेंट को फुल्ली हाइपर वेंटिलेट करना है। हाइपर वेंटिलेट करना है किस लिए? क्योंकि आप सक्शन में क्या कर रहे हो? नेगेटिव प्रेशर क्रिएट कर रहे हो। आप उसके एयरवे में नेगेटिव प्रेशर दे रहे हो। तो नेगेटिव प्रेशर दे रहे हो तो कहीं ना कहीं वो सक कर रहा है, तो वहां से जो ऑक्सीजन है उसको भी तो सक कर रहा है साथ साथ में, तो ऑक्सीजन की बॉडी में कमी करवाएगा। तो जो सक्शन कर रहे हैं उससे पहले पेशेंट को हाइपर वेंटिलेट करना है। क्या करना है? पेशेंट, जो अपना पेशेंट है उसको क्या करना है? फुल्ली हाइपर वेंटिलेट, हाइपर वेंटिलेट। और फुल्ली हाइपर वेंटिलेट कैसे करेंगे? फुल्ली हाइपर वेंटिलेट कैसे करते हैं पेशेंट को? कम से कम 30 सेकंड, 30 सेकंड से लेके और 3 मिनट तक, 3 मिनट तक पेशेंट को फुल्ली हाइपर वेंटिलेट करना है। 100% ऑटो के साथ अपने को क्या करना है? 30 सेकंड से 3 मिनट तक उसको हाइपर वेंटिलेट, कम से कम 30 सेकंड तो करना ही करना है। मैक्सिमम 3 मिनट भी आपको करना है, ठीक है। 3 मिनट तक आप जा सकते हो। उसको फुल्ली हाइपर वेंटिलेट होना चाहिए, उसके बाद ही आपको सक करना है, सक्शन करना है, ठीक है। दूसरी चीज आती है ड्यूरेशन ऑफ सक्शन, कि अपन पेशेंट को सक्शन कर रहे हैं, 40 सेकंड हो गए, 50 सेकंड हो रहे हैं, सक्शन किए जा रहे, किया जा रहे हैं, कितने सेकंड में एक सक्शन करना है अपने को, ठीक है। एक बार में कितना सक्शन, कितनी टाइम ड्यूरेशन के लिए करना है, वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो सक्शन अगर अपन करते हैं किसी पेशेंट को, तो नॉट मोर देन 10 सेकंड, नॉट मोर देन 10 सेकंड, नॉट मोर देन 10 सेकंड,
10 सेकंड, ठीक है। मतलब कि जो 10 सेकंड से ज़्यादा है बिल्कुल ही सक्शन नहीं करना है, 10 सेकंड से ज़्यादा आपको सक्शन नहीं करना है, ठीक है। अब आप कहोगे कि 15 सेकंड भी तो करते हैं। 15 सेकंड आप उस कंडीशन में जा सकते हो, उस कंडीशन में जिसमें पेशेंट को एक्स्ट्रा या एडवांस एयरवे लगाओ। एडवांस एयरवे का मतलब पेशेंट इंट्यूबेटेड है, पेशेंट को ट्रेक्योस्टोमी हो रखी है, पेशेंट वेंटिलेटर पे है, उस समय क्या है एडवांस एयरवे अपने पास, उस समय अपन 15 सेकंड तक जा सकते हैं। नॉर्मली अगर आपको पूछ लिया जाए सक्शन की ड्यूरेशन क्या है तो नॉट मोर देन 10 सेकंड, 10 सेकंड से ज़्यादा आपको नहीं जाना है, ठीक है। ये आपको चीज़ याद रखनी है, ठीक है। अब आपको 15 सेकंड वाला मेथड कहाँ पे यूज करना है, 15 सेकंड वाला मेथड कहाँ पे यूज करना है, 15 सेकंड का मेथड कहाँ पे यूज करना है, जब आपको टीटी हो, ठीक है, ट्रेक्योस्टोमी ट्यूब लगी हो, ट्रेक्योस्टोमी ट्यूब लगी हो, उस समय जा सकते हैं। पेशेंट क्या इंट्यूबेटेड हो, इंट्यूबेटेड हो, इंट्यूबेटेड विद वेंटी, वेंटिलेटर पे पेशेंट हो और इंट्यूबेटेड हो, उस समय अपन 15 सेकंड तक कर सकते हैं, ठीक है। 15 सेकंड के बाद तो फिर भी नहीं जाना है, 20 सेकंड तो किसी हालत में नहीं करना है, बट आपको नॉट मोर देन 10 सेकंड, नॉर्मल पेशेंट में नॉट मोर देन 10 सेकंड, और 15 सेकंड तक किस में कर सकते हैं, ऐसे पेशेंट में कर सकते हैं जिसमें एडवांस एयरवे लगे हों, ठीक है, उस कंडीशन में अपन कर सकते हैं। तो ये चीज़ हो गई। अब चीज़ आती है कि प्रेशर ऑफ सक्शन, अपन सक्शन जो कर रहे हैं उसका प्रेशर कितना देना है, उसमें प्रेशर कितना देना है, ऐसा है कि कितना प्रेशर 600 mg का दे दूं, कितना प्रेशर देना है, mm/Hg का दे दूं, कितना देना है, ठीक है। तो प्रेशर का मैं बताऊंगा, प्रेशर का एक नॉर्मली याद करवा दूंगा मैं आपको। अपना टॉपिक है प्रेशर ऑफ सक्शन, अभी अपन क्या देखेंगे, प्रेशर ऑफ सक्शन, प्रेशर ऑफ सक्शन, सक्शन का प्रेशर कितना रहेगा, सक्शन का प्रेशर कितना रहेगा। तो अपने पास स्टेज रहती है, स्टेज सबसे पहले कौन सी स्टेज आती है, जैसे कोई एक तो प्री टर्म बेबी है, क्या है प्री टर्म, प्री टर्म बेबी है, ठीक है। एक क्या है ट्रम बेबी है, ट्रम बेबी है, ठीक है। एक क्या है इन्फेंट है, एक क्या है चिल्ड्रन है, और एक क्या है अडल्ट है, एक क्या है अडल्ट है, अडल्ट है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब अपने पास पता है प्री टर्म क्या होता है, प्री टर्म बेबी वो बच्चा होता है जो अपने समय से पहले आ गया हो, समय से पहले आ गया हो, ठीक है। 9 मंथ 7 डेज कंप्लीट होने से पहले अगर बेबी डिलीवर होता है उसको अपन प्री टर्म में काउंट करते हैं, ठीक है। और टर्म बेबी वो होता है कि वो फुल्ली अपने टर्मिनेशन मतलब टाइम पे आया हो, ठीक है, टर्म बेबी कहेंगे। इन्फेंट कहेंगे किसको, जिसकी एज हो जाए 1 ईयर, 1 साल तक के बच्चे को अपन क्या कहते हैं इन्फेंट कहते हैं। चिल्ड्रन कहते हैं बच्चे, चिल्ड्रन। और अडल्ट, अडल्ट जो होता है, अडल्ट जो अपनी वाली एज है उसको अडल्ट कहेंगे, ठीक है। तो सब में अलग अलग प्रेशर लगाना है। अडल्ट का प्रेशर अगर प्री टर्म में लगा देंगे तो वो सक्शन, म्यूकस सक्शन करने के लिए अगर वो कोई फ्लूइड को सक करने के बजाय वो क्या करेगा, अंदर के जो ऑर्गन है उनको सक कर लाएगा, क्योंकि इतना प्रेशर बच्चा थोड़ी झेल पाएगा, नहीं झेल पाएगा ना। तो उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, अलग अलग प्रेशर मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो इसका प्रेशर अपन याद करने के लिए आप यहाँ से 20 से लिख लो, ठीक है, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, और 100 से 120, 120, ठीक है। सब mm/Hg में है, सब प्रेशर, सब प्रेशर mm/Hg में। ये प्रेशर लगाना आपको प्री टर्म में 20 से 40, टर्म में 40 से 60, इन्फेंट में 40 से 60 से 80, और चिल्ड्रन में 80 से 100, और एडल्ट में 100 से 120। ये प्रेशर लगना चाहिए, ये प्रेशर लगना चाहिए, ठीक है। ये प्रेशर लग गया। उसके बाद में क्या करेंगे, जो सक्शन कैथेटर है, सक्शन कैथेटर अपन कौन सा यूज करेंगे, सक्शन कैथेटर अपन कौन सा यूज करेंगे, अपन सक्शन कैथेटर कौन सा यूज करेंगे। जैसे सक्शन कैथेटर है, एक आता है सक्शन कैथेटर, कैथेटर। सक्शन कैथेटर क्या रहता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब रहती है, एक ट्यूब लाइक जैसे ट्यूब रहती है, उसको अपन क्या करते हैं, सक्शन मशीन रहती है उसके आगे अपन कनेक्ट करते हैं, और कनेक्ट करने के बाद उस डिवाइस को अपन आगे की ओर नेजल कैविटी या ओरल कैविटी के थ्रू अपन एंटर करते हैं, और वहां से अपन म्यूकस को सक कर लेते हैं। तो वो ट्यूब मैं आपको दिखा दूंगा, मेरे पास कुछ ट्यूबिंग है, जैसे कि आपके दिखा देना चाहता हूँ। जैसे ये ट्यूब है, ये ट्यूब है, तो ये कितने फ्रेंच की है, इसका कलर कौन सा है, कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग जो सक्शन ट्यूब है वो सारी की सारी कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग डिसाइड की जाती है। तो इसकी कलर कौन सा है, इसका कलर क्या है, ग्रीन है। तो ग्रीन कलर का जो सक्शन कैथेटर होता है उसका फ्रेंच कितना रहता है, 14 फ्रेंच, कितना रहता है 14 फ्रेंच। और ये मेरे हाथ में ऑरेंज है, तो ऑरेंज देखो, ये इसकी बजाय ये बड़ी लग रही है, ऑरेंज वाली बड़ी है, तो जो ऑरेंज है इसका फ्रेंच कितना रहेगा, इसका फ्रेंच रहेगा 16 फ्रेंच। तो ये अपनी 14 फ्रेंच की है और ये अपनी 16
फ्रेंच की है। और ये सक्शन कैथेटर है, इसको अपन क्या कहते हैं, सक्शन कैथेटर, जो सक्शन डिवाइस के आगे लगा के अपन पेशेंट को सक करने में यूज करते हैं, ये है अपने सक्शन कैथेटर। तो वेरियस सक्शन कैथेटर्स आते हैं, उनके मैं आपको कलर कोडिंग भी बताऊंगा और टाइप भी बताऊंगा, ठीक है। तो ये मेरे पास 2 सक्शन कैथेटर अवेलेबल है, जिसका एक का कलर है ग्रीन और एक का कलर है ऑरेंज, ठीक है। ऑरेंज वाला 16 फ्रेंच का है और अपना ग्रीन वाला 14 फ्रेंच का है, ठीक है। उसके बाद आगे की, जैसे सक्शन के कैथेटर के आपको ये कलर कोडिंग याद करने के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या रहेगा अपना, LBW गोरी, LBW गोरी, ठीक है। इतना याद रखना आपको, क्या लिखा है मैंने, LBW गोरी, LBW गोरी। इसका मतलब हो गया आपका, यहाँ पे लिख लो लाइट ब्लैक, ठीक है। इसको लिख लो ब्लैक, इसको लिख लो वाइट, इसको लिख लो आप ग्रीन, इसको लिख लो आप ऑरेंज, इसको लिख लो आप रेड, और इसको लिख लो आप येलो, येलो। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको क्या याद रखना, LBW गोरी, LBW गोरी, ये याद रखना है, ठीक है। LBW गोरी से लाइट ब्लैक, ये आपका लाइट ब्लैक हो गया, लाइट ब्लैक, उसके बाद ब्लैक, उसके बाद व्हाइट, उसके बाद ग्रीन, उसके बाद ऑरेंज, उसके बाद रेड, उसके बाद येलो, ठीक है। अब इधर अपन फ्रेंच में साइज लिखेंगे, फ्रेंच में, ठीक है। तो ये अपना 8 फ्रेंच का, कितना, 8 फ्रेंच, ठीक है। ये अपना क्या है, 10 फ्रेंच का, ये अपना क्या है, 12 फ्रेंच का, ये अपना क्या है, 14 फ्रेंच का, और ये अपना क्या है, 16 फ्रेंच का, ये अपना क्या, 18 फ्रेंच का, और ये अपना क्या है, 20 फ्रेंच का, ठीक है। तो अपने पास जैसे ये सेक्शन कैथेटर अवेलेबल है, तो इसका कलर कैसा, ग्रीन है, ग्रीन है। और ग्रीन में अपन ने क्या लिखा है, ग्रीन में इधर देखिए, अपन ने ग्रीन में क्या लिखा है, अपन ने ग्रीन में क्या लिखा है, ये कौन सा कलर है, 14 है, 14 फ्रेंच है, और इधर में क्या बता रहा हूँ, 14 फ्रेंच का, ठीक है। दूसरा कलर अपने पास कौन सा, ऑरेंज है, और ऑरेंज में अपन ने क्या लिखा है, ऑरेंज में अपन ने क्या लिखा है, 16। तो ये मेरे पास 16 वाला है, ये मेरे पास 16 वाला है, ठीक है। तो ऐसे आप इसकी क्या कर सकते हो, कलर कोडिंग याद कर सकते हो, पूरे सेक्शन की कलर कोडिंग याद कर सकते हो, ठीक है। आपने प्रेशर पढ़ा, आपने सक्शन कैथेटर के टाइप पढ़े, और सक्शन मशीन के बारे में पढ़ा, ठीक है। ये सारी चीज हो गई। उसके बाद में सक्शन अगर अपन किसी पेशेंट का कर रहे हैं, सक्शन कर रहे हैं, तो क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो सक्शन कर रहे हैं तो अपन वेगस नर्व को स्टिमुलेट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अपन ने पढ़ा है कि वेगल नर्व कहाँ पे होती है, वेगल नर्व जो अपनी 10 नंबर की क्रेनियल नर्व है, वो एक प्रकार की कैसी नर्व है, अपनी पैरासिम्पेथेटिक नर्व है। और पैरासिम्पेथेटिक नर्व है तो पैरासिम्पेथेटिक एक्शन करवाएगी, और पैरासिम्पेथेटिक एक्शन में क्या होगा, आपकी हार्ट रेट डिक्रीज होगी, हार्ट रेट डिक्रीज करवाएगी कहीं ना कहीं, तो वेगल स्टिमुलेशन करवा सकते हैं अपन। क्या करेंगे, अगर सक्शन कर रहे हैं, किसी को सक्शन कर रहे हैं, तो सक्शन में क्या हो सकता है, सक्शन में अपन क्या करवा सकते हैं, कि जो अपन क्या करवा सकते हैं, वेगल स्टिमुलेशन करवा सकते हैं। क्या करवा सकते हैं, वेगल स्टिमुलेशन, स्टिमुलेशन, वेगल स्टिमुलेशन। और वेगल स्टिमुलेशन का मतलब क्या होता है, 10 नंबर की जो क्रेनियल नर्व है उसको स्टिमुलेट कर देना, और उसको स्टिमुलेट करेंगे तो पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी बढ़ जाएगी, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी डिप्रेस हो जाएगी, जिससे क्या होगा, आपकी हार्ट रेट कम हो सकती है, ठीक है। तो वेगल स्टिमुलेशन करेंगे तो क्या कोज कर सकते हैं अपन, ब्रेडी ब्रेडी कार्डिया, ब्रेडी कार्डिया, ब्रेडी कार्डिया, ठीक है। तो अगर कोई पेशेंट पहले से ब्रेडी कार्डिया में, अगर ऐसा पेशेंट जिसकी हार्ट बीट लेस देन 60 बीट पर मिनट से कम आ रही है, उस पेशेंट में क्या सक्शन करोगे, नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करोगे, क्योंकि सर वो पहले से पेशेंट क्या है, ब्रेडी कार्डिया में, पहले से पेशेंट ब्रेडी कार्डिया में, और आप सक्शन करोगे तो उसकी वेगस नर्व है उसको और स्टिमुलेट करोगे तो और ज्यादा ब्रेडी कार्डिया में आ जाएगा, ठीक है। तो ब्रेडी कार्डिया वाले पेशेंट में आप सक्शन नहीं करोगे, ठीक है। दूसरी चीज क्या होती है, जो अपन सक्शन करते हैं, तो प्रोलोंग अगर सक्शनिंग कर रहे हैं, सक्शनिंग कर रहे हैं, तो मैंने बताया था कि वो क्या कोज कर सकती है, आपका म्यूकस को सक करने के साथ साथ आपकी ऑक्सीजन को भी सक कर सकती है। तो ऑक्सीजन को सक करेगी तो अपने को क्या हो सकता है, बॉडी में हाइपोक्सिया हो सकता है, हाइपोक्सिया हो सकता है, ठीक है, हाइपोक्सिया हो सकता है अगर प्रोलोंग सक्शन। ये किससे कोज होता है, ड्यू टू प्रोलोंग प्रोलोंग सक्शनिंग, सक्शनिंग, ड्यू टू प्रोलोंग सक्शनिंग। अगर प्रोलोंग सक्शनिंग कर रहे हो, मैंने बताया था कि नॉर्मल पेशेंट में कितना सक्शन करना है, 10 सेकंड करना है, नॉट मोर देन 10 सेकंड, 10 सेकंड से ज़्यादा आपको जाना ही नहीं है। और अगर एडवांस एयरवे लगे हो, जैसे ट्रेक्योस्टोमी लगाओ, इंट्यूबेटेड पेशेंट हो, वेंटिवे पेशेंट हो, तो उस पेशेंट में अपन कितना 15 सेकंड 15 सेकंड जा सकते हैं, ठीक है। तो नॉट मोर देन 10 सेकंड, आप किसी पेशेंट का 20 सेकंड तक सक्शन कर रहे हो, 25 सेकंड तक सक्शन कर रहे हो, तो हाइपोक्सिया कोज करवा सकते हैं, हाइपोक्सिया कोज, ठीक है। ये दो कंडीशन। अब एक आता है कि एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन, हमें तो सर ऐसा बता दो जिसमें सक्शन करना ही नहीं
नहीं है। ऐसा कौन सा पेशेंट है जिसमें सक्शन करना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए सक्शन करना ही नहीं है, तो वो पेशेंट कौन सा है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, ठीक है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ सक्शन, ऑफ सक्शन, ऑफ सक्शन, ठीक है। तो जो मैंने दो नीचे बताए थे ब्रेडिकार्डिया, एक ब्रेडिकार्डिया बताया था, हाइपोक्सिया बताया था, उस कंडीशन में तो अगर पेशेंट मर रहा है तो अपन कर भी सकते हैं, ठीक है। उस कंडीशन में तो अपन क्या, हार्ट बीट को अपन मेडिसिन के जरिए बढ़ा देंगे, ठीक है। हाइपोक्सिया हो रहा है तो हाइपरवेंटिलेट करके कर देंगे, अल्टरनेट मेथड खोज लेंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। करना तो उसमें भी नहीं है, पर उसमें अपन अल्टरनेट मेथड, अगर जान से ज़्यादा कुछ नहीं, अगर पेशेंट की जान जा रही है तो उस कंडीशन में अपन क्या कर सकते हैं, कहीं ना कहीं उसको ऑक्सीजन लगा के हाइपरवेंटिलेट करके हाइपोक्सिया को ठीक कर सकते हैं। अगर आपकी उसकी ब्रेडिकार्डिया हो रहा है, हार्ट बीट कम आ रही है, तो उसको कहीं ना कहीं अपन सिम्पेथोमाइमेटिक ड्रग जैसे एट्रोपिन वगैरह लगा के अपन उसकी हार्ट रेट बढ़ा के अपन उसको सक्शन कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी कंडीशन है कि ऐसा कंडीशन क्या है जिसमें एब्सोल्युटली कॉन्ट्रा इंडिकेटर, बिल्कुल करना ही नहीं है, तो ये क्या है, ये आपका कौन सा है, ये आपका है बेसिलार, बेसिलार स्कल फ्रैक्चर, बेसिलार स्कल फ्रैक्चर। जो बेसिलार स्कल फ्रैक्चर, जो हेड का जो बेस रहता है, जैसे नेजल कैविटी, नेजल कैविटी का रूफ और ब्रेन का फ्लोर, ब्रेन का फ्लोर, इसको क्या कहते हैं, बेस कहते हैं, बेसिलार स्कल फ्रैक्चर। अगर यहाँ पे फ्रैक्चर हो जाता है, बेसिलार स्कल फ्रैक्चर, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, उस कंडीशन में आपको क्या करना है, सक्शन नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि आप जैसे इस कैथेटर को क्या करोगे, कैथेटर को आप नेजल कैविटी से इंसर्ट करोगे, नेजल कैविटी से इंसर्ट करोगे तो ये कैथेटर कहीं ना कहीं ब्रेन की साइड जाएगा, और ब्रेन की साइड जाके फर्दर रप्चर कर देगा और बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकता है। तो उस कंडीशन में आपको बिल्कुल कॉन्ट्राइंडिकेट करना ही नहीं है, ठीक है। और बेसिलार स्कल फ्रैक्चर में क्या होगा, साइन क्या आते हैं, साइन में आप आ सकते हैं कि CSF है आपका, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है, वो आपका नेजल से नोज के रास्ते से सिक्रीट होगा, और उसका आइडेंटिफाई आप कैसे करोगे, आइडेंटिफाई कैसे करोगे, CSF है या नॉर्मल नेजल सिक्रीशन है, उसका आइडेंटिफाई कैसे करोगे, उसकी RBS चेक करेंगे, ठीक है, उसका ग्लूकोज चेक करेंगे। जो नॉर्मल नेजल सिक्रीशन रहती है उसमें ग्लूकोज नील रहता है, ठीक है, जबकि CSF रहेगा तो उसका जो अपना RBS रहेगा, रैंडम ब्लड शुगर रहेगा, उसमें ब्लड शुगर कितना रहेगा, लगभग 45 mg/dl रहेगा, 45 mg/dl से अब वो आएगा उसका, ठीक है। और अगर उसके बाद में हेलोज साइन देख सकते हैं, अगर CSF है तो उसको एक अपन गोज पीस पे अपन अगर कलेक्ट करते हैं, तो गोज पीस पे कलेक्ट करने के बाद ऐसे, जैसे ये अपना गोज पीस है, ये अपना गोज पीस है, इस पे अपन CSF को क्या कर लिए, यहाँ पे कलेक्ट कर लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, येलोविश हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, येलोविश, क्या हो जाएगा, येलोविश बाउंड्रीज हो जाएगी, जिसको अपन क्या इंडिकेट करते हैं कि कहीं ना कहीं क्या है, ये CSF है, नॉर्मल नेजल सिक्रेशन नहीं है। या फिर उस नेजल सिक्रेशन का क्या करेंगे, अपन शुगर चेक करेंगे, अगर शुगर चेक करेंगे और शुगर प्रेजेंट पाया जाता है तो कहीं ना कहीं सस्पेक्ट करेंगे कि ये क्या है, ये क्या अपना CSF है, नॉर्मल नेजल सिक्रेशन नहीं है। तो इस कंडीशन में आपको सक्शन नहीं करना है, इस कंडीशन में आपको सक्शन करना ही नहीं है, कॉन्ट्राइंडिकेट है, फुली कॉन्ट्राइंडिकेट है, ठीक है। ये आज का अपना टॉपिक है, थोड़ा सा आप रिकॉल कर सकते हो, थोड़ा सा आप रिकॉल कर सकते हो। अपन ने स्टार्ट किया था यहाँ से सक्शन, ठीक है। सक्शन क्या है, एक नेगेटिव प्रेशर करके अपन पेशेंट में सक करते हैं, जिसमें अपन यूज क्या कर सकते हैं, डिवाइस, एक नंबर सक्शन मशीन अपन यूज कर सकते हैं, दूसरा म्यूकस सकर भी अपन यूज कर सकते हैं, असेप्टो सिरिंज का भी अपन यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब पहला कौन सा करना है, पहला माउथ में करना है या नोज में करना है, तो पहला सक्शन हमेशा किस में करना है, माउथ में करना है, और दूसरा सक्शन किस में करना है, नोज में करना है। और ड्यू टू गैग रिफ्लेक्स और ड्यू टू जो स्नीजिंग रिफ्लेक्स है उसको मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया था कि जो नोज से अगर पहले करेंगे तो जो ओरल कैविटी में सक्शन है वो फर्दर जाने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, इसलिए अपन माउथ में फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, नोज में सेकंड देते हैं, ठीक है। दूसरा रहता है कि पेशेंट को क्या करना है, फुल्ली वेंटिलेट करना है, फुल्ली हाइपर वेंटिलेट करना है, पेशेंट को फुल्ली हाइपर वेंटिलेट करना है, और कितने मिनट तक करना है, 30 सेकंड से लेकर 3 मिनट तक करना है, ये अपन ने पढ़ा है यहाँ पे। उसके बाद में आगे वाली स्लाइड भी अपन ने पढ़ा था प्रेशर ऑफ सक्शन, प्रेशर ऑफ सक्शन का जो प्रेशर कितना रहना चाहिए, तो वो अलग अलग स्टेज, जैसे पहले मैंने बताया प्री टर्म में 20 से 40 बताया मैंने, टर्म में मैंने ये बताया, इन्फेंट में, चिल्ड्रन में मैंने 80 to 100 बताया, अडल्ट में मैंने 100 से 120 बताया। ये मैंने बताया प्रेशर, जो सक्शन का प्रेशर है वो मैंने बताया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आगे वाले स्लाइड में अपन ने पढ़ा कि जो सक्शन कैथेटर है उसकी साइज क्या है, उसकी क्या है साइज, साइज ऑफ सक्शन कैथेटर, साइज ऑफ सक्शन कैथेटर मैंने एक ट्रिक मिनोमिक की तरह आपको समझाया, मिनोमिक के थ्रू आपको समझाया, LBW गोरी, LBW गोरी, LB से लाइट ब्लैक और ब्लैक और वाइट और ग्रीन, ऑरेंज, रेड, येलो, ये मैंने बताया, ठीक है। उसमें आपके 8 फ्रेंच, 10 फ्रेंच, 12 फ्रेंच, 14 फ्रेंच, 16 फ्रेंच, 18 फ्रेंच एंड 20 फ्रेंच, ये मैंने बताया आपको, ठीक है। उसके बाद में
उसके बाद में अपन ने पढ़ा था जो सक्शन होता है वो वेगस नर्व रहती है उसको स्टिमुलेट करता है, उसको स्टिमुलेट करके क्या करवा सकता है, ब्रेडिकार्डिया करवा सकता है, तो उस कंडीशन में अपन सक्शन नहीं करेंगे। ठीक है, और प्रोलॉन्ग सक्शनिंग अगर करते हैं तो क्या कर सकते हैं, हाइपोक्सिया कोज कर सकते हैं, ऑक्सीजन की कमी करवा सकते हैं। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ सक्शन, सक्शन के क्या क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन हो सकते हैं। तो क्लियरली कॉन्ट्रा इंडिकेशन में अपन क्या बताएं, ये क्या है, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेशन है, एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेशन है, इसमें करना ही नहीं है। बेसिलार स्कल फ्रैक्चर है जिसमें अगर जो अपना नोज का जो रूफ है वो फ्रैक्चर है, जिसमें ब्रेन में डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो चुकी है, तो उसमें अपन सक्शन कैथेटर इंटर करेंगे तो वो सक्शन कैथेटर कहीं ना कहीं ब्रेन की साइड जाएगा और ब्रेन की साइड जाके फर्दर डैमेज करवा देगा ब्रेन के पार्ट्स को, तो उस कंडीशन में अपने को नहीं जाना है इधर। ठीक है, तो ये चीज़ें अपन ने पढ़ी थी। क्लियर हुआ होगा काफ़ी हद तक आपका। थैंक यू, धन्यवाद। आज का टॉपिक सक्शन था अपना, क्लियर हो गया होगा।